नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश वानखेड़े आप सभी का स्वागत करता हूं आज के मॉड्यूल में। और आज के मॉड्यूल में हम सीखने वाले हैं जो हमारा कस्टमर पर्सोना है। यस, आज का जो टॉपिक है वो बहुत जबरदस्त है दोस्तों, क्योंकि आज के जो मॉड्यूल में है, वो हमको रियल उस जो हमारा कस्टमर है वो कैसा रहना चाहिए, उसका बिहेवियर कैसा रहना चाहिए, हमारा कस्टमर पर्सोना कैसा होना चाहिए, वो चीज आज हम सीखने वाले हैं कि हमारा कस्टमर किस तरीके से होना चाहिए। क्योंकि हमने एड तो बहुत अच्छी बना ली, हमने वीडियो तो बहुत अच्छा बना लिया, हमने ब्रोशर तो बहुत अच्छा डिजाइन कर लिया, हमारे पास में वेबसाइट भी बहुत अच्छी है। बट अगर एड के ऊपर हमने बहुत अच्छा पैसा भी लगा दिया, बट हमारे पास में अगर जो कस्टमर है, हमारा जो ड्रीम कस्टमर है, अगर हमें वही नहीं पता, उसका एज कितना होना चाहिए, अगर वो हमें नहीं पता, तो हमें अच्छी लीड नहीं मिल पाएगी, हम अच्छा कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे, हमारे बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दोस्तों, अभी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि अपना जो कस्टमर है, वो ड्रीम कस्टमर हमारा कैसा होना चाहिए। अब 2 मिनट का मुझे। यस दोस्तों, हमारा जो कस्टमर है वो कस्टमर किस तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ड्रीम कस्टमर पर्सोना। तो हमारा जो कस्टमर है, हमारा ड्रीम कस्टमर है, वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि हमको जो पैसा देने वाला है वो हमारा कस्टमर ही हमको देने वाला है। हम जितना भी पैसा हम लगाएंगे उसका 2 गुना 4 गुना जो भी आने वाला है वो हमको हमारे कस्टमर से आने वाला है। तो हमको पूरी तरीके से अभी कॉपी और पेन से पूरी तरीके से जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं उसको आपको नोट डाउन करना है पूरी तरीके से। जैसे यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा टॉपिक लिया है। टॉपिक है गोल सेटिंग और अचीविंग का। जैसे मैं इसके ऊपर सेमिनार लेता हूँ गोल सेटिंग और अचीवर का, और अगर मुझे इसके ऊपर एड रन करना है, तो मैं ये एड किसके लिए रन कर सकता हूँ, ये मैं एड रन कर सकता हूँ मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। ठीक है, कुछ एड रहेगी, जैसे पार्लर का काम हो गया, वो केवल फीमेल्स के लिए रहती है। तो हमें आप पता होना चाहिए कि हमें किसके लिए एड को हमारे रन करना है, उसका एज लिमिट हमको पता होना चाहिए कि कौन सा पर्सन हमारे प्रोडक्ट को बाय कर सकता है। तो मेरे प्रोडक्ट को जो बाय कर सकता है वो 23 से 55 की एज का जो पर्सन है वो उसे बाय कर सकता है। उसके बाद में जो प्रोफेशन है, वो प्रोफेशन उसका कौन से प्रोफेशन वालों को मुझे टारगेट करना है, कि कौन से लोगों को इसकी जरूरत होती है। तो जैसे ट्रेनर्स हो गए, काफी सारे ट्रेनर्स होते हैं, उन्हें जरूरत होती है अपने गोल सेट करने की और उन्हें अचीव करने की। तो वो मेरे टारगेट ऑडियंस हो गया। एक हो गया मेरा जो टीचर्स हो गए, उन्हें अपने लाइफ में गोल सेट करना बहुत जरूरी है। बिजनेसमैन हो गया, अगर बिजनेसमैन अपने गोल्स को सेट नहीं करेगा तो उसको अचीव कैसे कर पाएगा। सेल्स प्रोफेशनल हो गए, जो भी जितने सेल्स प्रोफेशनल होते हैं उनका डेली का गोल क्या होना चाहिए, उन लोगों को ज्यादा जरूरत पड़ती है। एफिलिएट मार्केटर हो गए कि उन्हें कितने लोगों तक के उनको पहुंचना है जिससे कि उनका जो भी प्रोडक्ट है वो लोगों को सेल कर पाए, मतलब एफिलिएशन वो कर पाए उनसे। तो ये उनके लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये मेरे जो है वो कस्टमर हो गए, मतलब उनका जो प्रोफेशन है वो प्रोफेशन क्या होना चाहिए। तो आपके कस्टमर का क्या प्रोफेशन है, सर्च करिए, उसे रिसर्च करिए कि आपके कस्टमर का क्या प्रोफेशन होना चाहिए। प्रॉब्लम्स, उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती है। लेक ऑफ नॉलेज, उनके पास में नॉलेज नहीं होता है सबसे पहली बार। लेक ऑफ टाइम, टाइम की कमी होती है ना। उसके बाद में फाइनेंशियल इश्यू उनको होते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम्स हो गई। तो आपके जो कस्टमर है उनकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो आपको सर्च करना है, वो आपको डिस्क्राइब करना है कि उनकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देन उनका डिजायर क्या होना चाहिए, उनका डिजायर होना चाहिए फाइनेंशियल ग्रोथ वो चाहते हैं। भाई उनका डिजायर क्या रहेगा, जो मेरे टारगेट ऑडियंस है उनका डिजायर क्या रहेगा। सबसे पहला डिजायर तो ये रहेगा कि वो फाइनेंशियल ग्रोथ चाहेंगे अपनी लाइफ में। वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहेंगे कि यार मैं अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मेरी कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी में कमी है। तो वो अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहेंगे। डिजिटली स्ट्रांग नहीं होगे, क्योंकि अभी सारी चीजें डिजिटली हो चुकी है और वो अब तक के अपने बिजनेस को वही ऑफलाइन में वैसे ही चला रहे होगे। मतलब उनका डिजायर क्या होगा, वो चाह रहे होगे कि हम डिजिटली स्ट्रांग बने। ठीक है, ये उनका डिजायर होगा। तो आपके कस्टमर का क्या डिजायर है वो आपको सर्च करना है। इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट किन चीजों के अंदर है, भाई वो क्या चाहते हैं। तो वो चाहते हैं क्वालिटी लाइफ, एक मोटिवेशन वो चाहते हैं अंदर से कि यार मुझे अपने गोल्स को सेट करना है, तो उसके अंदर मोटिवेशन हर रोज होना चाहिए। माइंड पावर उनका अच्छा वो बढ़ाना चाहते होगे कि हाँ यार मेरा माइंड पावर अच्छा होना चाहिए, तभी तो मैं अपने गोल्स को अचीव कर पाऊंगा। उनके अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, हर रोज उनको सीखने का एटीट्यूड उनके अंदर होना चाहिए कि हर रोज वो कुछ ना कुछ सीखे जिससे कि वो अपने गोल्स को है वो अचीव कर पाए।
एंड उनकी हैबिट्स क्या होना चाहिए, उनकी हैबिट्स जो है वो क्या होती है। सबसे पहला तो उनको टाइमिंग का इश्यू आता है कि वो टाइमिंग को सेट नहीं कर पाते, ये उनकी हैबिट्स होती है। वो लेजी होते हैं थोड़े से, उनको अचीव तो सब करना है बट थोड़े से लेजी होते हैं, यार आज नहीं कल कर लेता हूँ, ये लेजीनेस उनके अंदर होती है। एडिक्टेड होते हैं, बहुत सारे ट्रेनर्स को, बहुत सारे बिजनेसमैन को आपको देखा होगा कि वो उनके गोल्स को अचीव करना चाहते हैं बट वो एडिक्टेड, अपने बहुत सारी चीजों से एडिक्टेड, गलत चीजों से एडिक्टेड होते हैं। मतलब पार्टी में जाना, है ना, ड्रिंक करना, है ना, दोस्तों के साथ में बहुत ज्यादा घूमने जाना, ये इन चीजों से एडिक्टेड होते हैं। मूवीज देखना बहुत ज्यादा, आजकल जो चल रहा है ना, आप सभी लोग जानते हैं, वेब सीरीज। अरे भाई, आपको मूवी देखना है, 3 घंटे की कोई भी मूवी देख सकते हो। आप हर दिन एक एक दो दो घंटा उस वेब सीरीज को दे रहे हो, और हर दिन का अगर एक एक दो दो घंटा दे रहे हो तो आप देखो ना, हफ्ते में अगर हफ्ता भर वो वेब सीरीज चल रही है तो हफ्ते भर का कितना समय आपका जा रहा है। तो आपको ये रिसर्च करना है, आपको ये देखना है कि आपका ड्रीम कस्टमर पर्सोना कैसा है, वो क्या, किस तरीके का, कौन सा जेंडर आपको चाहिए, एज लिमिट उसकी क्या होना चाहिए, है ना, उसका प्रोफेशन क्या होना चाहिए, कौन से लोग आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, उनका प्रोफेशन क्या है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है ना, जो उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करिए, जिससे कि आप अगर उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाए तो आप उनको सोल्यूशन दे पाएंगे। एंड डिजायर, वो किस तरीके की डिजायर रखते हैं, भाई आपका जो भी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड उनकी डिजायर क्या होना चाहिए, कौन से कस्टमर है जो उनके जो डिजायर है वो आपके बिजनेस से मैच करता है। तो आपको डिजायर उनकी देखना है कि उनकी कौन से पर्सन है, उनकी क्या डिजायर है, और उसको आपको पकड़ना है। उसके बाद में क्वालिटी लाइफ, इंटरेस्ट उनका क्या है, क्या भाई क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हैं, है ना। जैसे एक छोटा सा एक और उदाहरण बताऊंगा कि जैसे किसी को पेन है, पेन की प्रॉब्लम है, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो क्या चाहेगा कि मैं पेन फ्री रहूं। ठीक है, उसकी जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि उसको ज्यादा पेन होता है। प्रोफेशन उसका क्या हो सकता है, जिनको पेन होता है, कौन से लोग होते हैं, एक तो आईटी प्रोफेशनल होते हैं जो बहुत ज्यादा समय तक बैठते हैं, है ना। जो आपने देखा होगा जो राइडर्स होते हैं उन्हें आप देखोगे बहुत ज्यादा बाइक वगैरह ये बहुत ज्यादा समय तक के चलाते हैं, वो लोग, है ना, बिजनेस ओनर होते हैं, उन्हें ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब उनका जो ये प्रॉब्लम हो गया, अब ये प्रोफेशनल हो गया जी, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, पेन होता है इनको बहुत ज्यादा, इनके सर्वाइकल पेन इनको ज्यादा होता है। फिर इनका डिजायर क्या होता है कि ये इस चीज से फ्री हो। इंटरेस्ट कैसा होता है इनका, इंटरेस्ट किन चीजों में, ज्यादा खाना इनका इंटरेस्ट होता है। इनका इंटरेस्ट होता है कि इनको घूमना पसंद है। ठीक है, इनका इंटरेस्ट क्या होता है, हैबिट्स क्या होती है इनकी, एक जगह पर ज्यादा समय तक बैठना, है ना। इस तरीके से आपको आपके कस्टमर का पूरा डेटा आपको तैयार करना है, क्योंकि यही आपका कस्टमर अगर परफेक्ट रहा तो ही आपको अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे, अगर वो परफेक्ट नहीं रहा तो आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। यही पे एक सेकेंड उदाहरण भी मैं आपके लिए लाया हूं, तो ये भी आप समझिएगा। सेकेंड उदाहरण में कि अब कोई डिजिटल ट्रेनर बनना चाहता है, टॉपिक क्या है, डिजिटल ट्रेनर। ठीक है, डिजिटल ट्रेनर बनना चाहते हैं, इसमें टारगेट ऑडियंस मेरी कौन कौन रहेगी, जो रहेंगे वो रहेंगे मेल एंड फीमेल, दोनों के दोनों मेरे टारगेट ऑडियंस रहेंगे। एज लिमिट उनका क्या रहेगा, सेम 23 से 25। ठीक है, प्रोफेशन उनका कौन कौन से लोग हैं जो डिजिटल ट्रेनर बनना चाहते हैं, ये डिजिटली स्ट्रांग होना चाहते हैं। एक तो ट्रेनर्स है जो आज बहुत सारे टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं, टीचर्स है जिनके पास में ऑलरेडी नॉलेज होता है, वो लोगों तक पहुंचना चाहते हैं डिजिटली। बिजनेसमैन होते हैं जो अपने बिजनेस को डिजिटली ले जाना चाहते हैं। सेल्स प्रोफेशन है, प्रोफेशनल्स होते हैं, जॉब प्रोफेशनल होते हैं। हाउस वाइफ्स होती है जो एक ट्रेनर बनना चाहती है, ट्रेनर कोच वो बनना चाहती है, उसके पास में कोई भी स्किल है तो। प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन लोगों को होती है कि फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। स्ट्रेस भरा होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। एनर्जी नहीं होती है इनके अंदर, एनर्जी एकदम लूज, आप बहुत सारे टीचर को देखोगे उनकी एनर्जी एकदम लूज रहती है, इस तरीके से बैठे हुए रहते हैं, है ना। तो एक एनर्जी उनके अंदर नहीं रहती है। उनका प्रॉब्लम जो होता है, अनसेटिस्फैक्शन होता है उनके अंदर, बहुत ज्यादा अनसेटिस्फेक्शन होते हैं वो अपनी लाइफ से। डिजायर क्या क्या होनी चाहिए उनकी, फाइनेंशियल ग्रोथ वो पाना चाहते हैं। ठीक है, पीस ऑफ माइंड रहना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा तो है लेकिन पीस ऑफ माइंड रहना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद में डिजिटली वो स्ट्रांग नहीं होते, फ्रीडम चाहते हैं अपनी लाइफ में। ये चीज हमें पता होना चाहिए। इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट किस चीज में होता है, इंटरेस्ट उनका होता है एक तो ट्रेनिंग अटेंड करने के अंदर, कि भाई डिजिटली हम ट्रेनर कैसे बन पाए उसको वो अटेंड करना चाहते हैं, है ना। आप देखोगे कि उनका जो इंटरेस्ट है, आप देखोगे कि माइंड प्रोग्रामिंग के बहुत ज्यादा वो सेशन वगैरह ये अटेंड करते हैं, या वो उसको उसमें अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं तो उससे तो बहुत ज्यादा वो अटेंड करते हैं। स्पीकिंग
क्वालिटी को इंक्रीज वो करना चाहते हैं, वो अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये उनका इंटरेस्ट होता है, इन चीजों के अंदर उनका इंटरेस्ट होता है। तो आपके कस्टमर का किस में इंटरेस्ट है, जल्दी से आप सर्च करिए और उसे नोट डाउन करिए। हैबिट्स, उनकी जो हैबिट्स है वो हैबिट्स कैसे होते हैं, टाइमिंग इश्यू उनको होता है, एंड लेजी होते हैं, थोड़े से एडिक्टेड होते हैं काफी चीजों से, प्रोकास्टिनेशन उनके अंदर होता है, काम चोरी की आदत, ठीक है, कल परसों कर लेंगे, ठीक है, ये काम चोरी की आदत उनके अंदर होती है, जिसके कारण वो एक डिजिटली अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाते। इसी तरीके से दोस्तों, आपका कस्टमर का क्या ड्रीम है, आपका कस्टमर का क्या एज है, उसका प्रोफेशन क्या है, ऐसे 10 से 12 टॉपिक को आप करके देखिए। अगर आप 10 से 12 टॉपिक को नहीं करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है और उसको सर्च करना है कि कैसे आपके कस्टमर का, आपका क्या होना चाहिए, उसकी एज लिमिट क्या होना चाहिए, क्या आपके कस्टमर केवल फीमेल होना चाहिए, क्या आपके कस्टमर केवल मेल होना चाहिए, उनका प्रोफेशन क्या होना चाहिए, उनका इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, उनकी कौन कौन सी प्रॉब्लम होना चाहिए, प्रॉब्लम उनकी होती है जिसे आप सोल्व कर सकते हो आपके प्रोडक्ट के द्वारा, है ना। ये सारी चीजों को आपको सर्च करना है, क्योंकि इसके अगले मॉड्यूल के अंदर मैं आपको एकदम डिटेल टारगेटिंग बताने वाला हूँ, एकदम लेजर फोकस टारगेटिंग बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको ये करना जरूरी है, अगर ये नहीं कर पाओगे तो अगले मॉड्यूल में आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपके जो ड्रीम कस्टमर है उसके बारे में सर्च करिए, देखिए कि वो किस तरीके का आपका होना चाहिए, कौन सी एज लिमिट वाला होना चाहिए, उसे जाइए सर्च करिए। आपको एक टूल बता देता हूँ, connect.io, connect.io पे जाके भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, उनके भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों का, कि यार ये अगर मेरे टॉपिक से रिलेटेड है तो उन्हें सर्च करिए कि कौन से लोग इनके इस पे ज्यादा जा रहे हैं, इनके पेज पे कौन से लोग ज्यादा जा रहे हैं, उनकी एज लिमिट क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, वो सारी चीजें आपको सर्च करना पड़ेगी आगे, क्योंकि हम डिटेल में और लेजर तरीके से करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये करना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपको आशा करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा आपका आज का मॉड्यूल। जरूर से इसे इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं करोगे जब तक आपको रिजल्ट नहीं देखने वाला, क्योंकि आपका जो कस्टमर है वही आपको पैसे देने वाला हो। थैंक यू वेरी मच, फिर एक नए मॉड्यूल के साथ मिलेंगे। थैंक